ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लानत मलानत विपक्षी सांसद किए पड़े हुए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह सिला हुआ है, आवाज नहीं निकल रही, बोल नहीं पा रहे, सदन में बैठ नहीं रहे। ऐसे ऐसे सवाल विपक्षी सांसद कर रहे हैं जिसके बाद उनके पास से कोई जवाब आ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के और सांसद जो हैं वो जब विपक्ष का कोई सांसद सीधे तौर पर सवाल करने लगता है तो फिर वो हो हल्ला मचाने लगते हैं, बेबुनियाद की बातें, फिजूल के मुद्दे उठा करके उस सांसद का, उस सदस्य का जो नियत समय होता है उसको खराब करने का काम करते रहते हैं। लेकिन बीते दिन की सदन की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद गलत सदस्य के हत्थे चढ़ गए हैं। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद है सयानी घोष। सयानी घोष अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चित रहती हैं, अपने तीखे सवाल, अपने तीखे अंदाज के लिए और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए लोकसभा के भीतर एक चर्चित चेहरा है। सयानी घोष वो चेहरा है जिनको तृणमूल कांग्रेस के सबसे फायर ब्रांड नेताओं में से, महिला नेताओं में से माना जाता है। बीते दिन सदन में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे सवाल सयानी घोष ने कर दिए जिसके बाद से उनका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको सयानी घोष के उस पूरे स्पीच की डिकोडिंग करके बताने वाला हूं कि कैसे उन्होंने धज्जियां उड़ा दी सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दोस्तों लगभग 9 मिनट की अपनी स्पीच में, मिली जुली अंग्रेजी और हिंदी की स्पीच में, तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सारे मुद्दों पर सवाल किए। उन्होंने बंगाल को फंड नहीं जारी किए जाने के मुद्दे पर सवाल किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बुलडोजर नीति की धज्जियां उड़ाने का काम किया सदन के भीतर। उन्होंने गिरती हुई जीडीपी और बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 वाला पुराना आईना दिखाया है। आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले क्या कुछ सयानी घोष ने कहा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। बुलडोजर पर उन्होंने बात की। उन्होंने सीधे तौर पर तमाम सारे मुद्दों पर बात की। सयानी घोष ने सीधे तौर पर कहा कि इनके बुलडोजर के चलते भारत के लोग इतना डर गए हैं कि शायद अब वो सवाल पूछना भूल गए हैं। भारत की जनता इतनी ज्यादा भूखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि अब वो भाजपा के धोखे भी खा लेती है। इसके अलावा सयानी घोष ने कहा कि भारत का मिडिल क्लास जो 1 साल पहले शाकाहारी थाली, वेजिटेरियन थाली जो 100 रुपए की खाता था, आज की तारीख में वो 150 रुपए से ज्यादा 152 रुपए की वो थाली खा रहा है। महंगाई और इन्फ्लेशन के ऐसे ऐसे आंकड़े पेश कर दिए सयानी घोष ने कि भारतीय जनता पार्टी, उनके वित्त मंत्री और उनके तमाम नेता कुछ बोल नहीं पाए। सीधे तौर पर बता दिया कि भैया टमाटर 247% उसके रेट बढ़ गए, आलू के 180% रेट बढ़ गए, लहसुन के 128%, नमक, तेल, आटा, मैदा के रेट 28% बढ़ गए। सयानी घोष ने कहा कि पहले आदमी जेब में पैसा लेकर के जाता था सामान लेने और वो थैला भर के ले आता था, लेकिन अब थैले में पैसा लेकर के जाता और जेब में सामान लेकर के आता है। ये जरा सुनिए, फिर उसके बाद आगे की बात। इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए।
और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो 1 साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल, नमक, आटा, मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू, टमाटर, प्याज लेके घर वापस आता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सयानी घोष ने जीडीपी पर बोलना शुरू किया तो तमाम सारे भाजपाइयों की हवाइयां उड़ गई। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए जीडीपी जो होता था वो सरकार की नाकामयाबी का मुद्दा होता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में है तो उसके लिए गिरती हुई जीडीपी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। सयानी घोष ने कहा, अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है भी तो जो हमारे देश के जो विश्व गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं, सुन लीजिए जरा क्या कहा। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतना ही नहीं दोस्तों, 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, उस पर भी सीधे तौर पर चुटकी ली सयानी घोष ने और कहा कि हम तो तृणमूल कांग्रेस की युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश का काम देखते हैं, हमसे युवा मिलते हैं तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, हम सिर्फ यही कह देते हैं। और क्या कह देते हैं वो जरा सयानी घोष के ही मुंह से सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से एक शायरी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई खोल दी। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। दोस्तों, इतना ही नहीं, सयानी घोष ने तमाम सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। बंगाल को फंड नहीं मिल रहा, यह एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को भी सयानी घोष ने अपने 8-9 मिनट की स्पीच में उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव हार जाते हैं तो बंगाल को फंड नहीं देते हैं, चाहे मनरेगा का मामला हो, तमाम सारी योजनाओं के नाम उन्होंने गिनाए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बस एक ही ध्येय है, वोट नहीं तो नोट नहीं। बेसिकली वो कहना चाह रही थी कि अगर बंगाल के लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे तो उनको उनका फंड, उनकी योजनाओं का पैसा नहीं मिलेगा। और एक शायरी बोलती है, एक डायलॉग बोलती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सुनिए जरा सयानी घोष के ही लफ्जों में किस तरीके से घेर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. मैडम, हेल्थ केयर की स्कीम्स में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सयानी घोष ने तमाम सारे मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कई सारे मुद्दों पर घेरने का काम किया।
संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के लोग हों, लगातार भाजपा को घेर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे मुद्दों पर अड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनका धरातल से कोई मतलब है ही नहीं। बहरहाल लगभग सत्र पूरा होने को है, अवसान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन काम का एक चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा होनी है। विपक्षी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। देखना होगा कि अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।